हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे अपना जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 9, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज ऑन बांदीपुरा एंड गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। इससे पहले हमने अपने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए, जिसमें अगर मैं बात करूँ 16 डिस्ट्रिक्ट के लेक्चर पढ़ लिए एमसीक्यूज। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लो। उसके बाद आप वीडियोस देखना, ये वाली भी। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, हमारे थ्योरेटिकल पार्ट्स भी हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, जिसमें अभी तक हमने 7 डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं। तो उसके बाद उसी को कंटिन्यू करेंगे और जेएनके की ज्योग्राफी को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चे बोल रहे थे कि सर इंडिया को देखो, जेएनके को रहने दो। तो देखते हैं इंडिया लगता है या फिर जेएनके लगता है, ठीक है। जिस पे अच्छा रिव्यू रहेगा तो वही चलेगा अच्छे। सो गाइस इसके बाद बच्चे बोल रहे थे कि सर पीडीएफ, देखिए इसके बाद एक और लेक्चर आपका आएगा श्रीनगर और बुड़गाम का, तो जिसमें हम पूरा 20 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लेंगे, जैसे मैंने बोला था 10 पार्ट में। और 20 से पहले पहले तो मैंने ये पीडीएफ प्रोवाइड करने का वादा किया था बच्चों से। आज हम 250 तक पहुंच चुके हैं और 250 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 300 तो नहीं पहुंचेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और आज इस वीडियो को कंप्लीट तक ज़रूर देखना गाइस। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका टाइटल भी हमने चेंज कर दिया है। यहाँ पे 250 प्लस एमसीक्यू आप जीएन के, ठीक है, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और चलिए यहाँ पे मैंने कल क्वेश्चन भी मार्क किए थे, ये सारे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चन। चलिए आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज गांधरबल बिकम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गांधरबल जो थी वो डिस्ट्रिक्ट कब बनी जेएनके की, किस ईयर में? 2007 में बनी, 17 में, 2000 में और 2009 में बनी। बताइए कब बनी। सो जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट थी वो बनी आपकी 2007 में, ठीक है। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट कब बनी? 2007 में। मे बी ये जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी रिसेंटली, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है कि गाइस मेरी आवाज़ आपको शायद आपकी थोड़ी, मेरी कैपेसिटी थोड़ी लो लग रही होगी आपको। तो एक्चुअली मैं सुबह सुबह का घर से अगर मैं बात करूँ तो 9 बजे से निकला था, अभी शाम को 6 बजे घर पे आया हूँ। थोड़ा काम था, मैं बाहर ही था घर से, तो अभी आया तो थोड़ी कैपेसिटी बिल्कुल लो हो चुकी है। तो तभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मैं लेक्चर दे सकूँगा आपको। तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वाइल कार्ब्ड आउट विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेएनके यूटी। गांधरबल जो डिस्ट्रिक्ट थी वो किस डिस्ट्रिक्ट से कार्ब्ड आउट की गई? तो वो क्या बांदीपुरा से की गई थी, श्रीनगर से, बारामूला से या बुड़गाम से? बताएं जरा जल्दी से आंसर अगर किसी को पता है इसका। सो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको हो जाएगा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से कार्ब्ड आउट की गई थी। की कब की थी? 2007 में, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओल्ड डेज विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट वाज नोन एज द गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया। देखिए पुराने, अच्छा मुझे ये बताइए, गेटवे ऑफ कश्मीर वैली किसको बोला जाता है? गेटवे ऑफ, गेटवे टू कश्मीर वैली, टू कश्मीर वैली, बताइए ज़रा। गेटवे टू कश्मीर वैली किस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है? इसमें से आपका आंसर है उसका भी, अगर किसी ने हमारा कल वाला लेक्चर देखा होगा तो उसको याद होगा। ओल्ड डेज विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट वाज नोन एज द गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया। कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है? गांधरबल को बोला जाता है, बंदीपुरा को, बारामूला को या बुड़गाम को? सो गाइज जो गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया ये बोला जाता है, जल्दी से आंसर मार्क करें, तो इसको बोला जाता है आपका गांधरबल, गांधरबल को, ठीक है। और ये आपसे 2 पॉइंट्स होंगे। कार्बन आउट कब हुई? 2007 में। किस में से निकाली गई? श्रीनगर से, ठीक है। ये 3 चीज़ें याद रखो। इंडिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज़ लोकेटेड, इज बुल्लर लेक लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेएनके। देखिए इंडिया की अगर एशिया की बात करूँ तो लार्जेस्ट है फ्रेश वाटर लेक है जेएनके यूटी की। तो वो कौन सी है? वो है बुल्लर लेक है। वो लोकेटेड कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? बांदीपुरा में है, बारामूला में, या गांधरबल, या फिर बुड़गाम में? देखिए जो सॉरी बुल्लर लेक जो लेक है ना,
बुलर लेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं हमें एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपकी लोकेटेड है बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बांदीपुरा में। ओके। उसके बाद चलिए, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट नेम डिराइव्ड फ्रॉम। गांधरबल जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नेम है वो डिराइव्ड कहाँ से हुआ है, वो कहाँ से आया है? क्या वो जेंडर से है? सर जेंडर से नहीं है। क्या वो गंधर भवन से है, गंधेरा से है, या स्प्रिंग से है? हाँ सर, स्प्रिंग्स से तो है, ऐसी बात नहीं है, फेमस स्प्रिंग से है। पर उसको बोला जाता था गांधर भवन। क्या बोला जाता था? गांधर भवन। याद रखना, इसका जो नाम है वो ड्राइव्ड कहाँ से हुआ है। 2007 में ये कार्व्ड आउट हुई, किसमें से? श्रीनगर से। उसको गेटवे टू सेंट्रल एशिया भी बोला जाता है। कितनी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर किसी को याद होगा, क्योंकि ये जो विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर 3 एस, देखिए इनमें से जो एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो फेमस है 3 ए को लेके, यानी कि 3 से कुछ बन रहे हैं। मुझे याद नहीं है, मैंने देखे तो थे, क्योंकि वो आई थिंक कश्मीरी लैंग्वेज में थे, उनका अलग अलग मीनिंग था। तो जब मैं थ्योरेटिकली पोर्शन करवाऊँगा तब आपको वो चीज़ क्लियर करवा दूँगा, ठीक है। 3 एज थे, इनका कुछ मीनिंग है अलग अलग से। क्या वो बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहा है, गांधरबल की, श्रीनगर की, या बुड़गाम की? 3 एज, फेमस 3 एज के लिए। अभी अवाम कुछ ऐसा था, हैबिट्स ऑफ दी पता नहीं कुछ ऐसा था, और मुझे याद नहीं आ रहा है। 3 एज की बात कर रहा था। अगर किसी को याद है वो शेयर करे, क्योंकि मुझे लगता है कश्मीर वाले बच्चों को पक्का याद होगी वो चीज़, क्योंकि वो कश्मीरी लैंग्वेज में थी। वो आपकी बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मिडो ऑफ गोल्ड। मिडो ऑफ गोल्ड इज नोन एज सोनामार्ग, लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? देखिए आपको मैंने कल पढ़ाया था मिडो ऑफ फ्लावर। मिडो ऑफ फ्लावर किसको बोला जाता है? सब गुलमर्ग को। गुलमर्ग है कहाँ पे? बारामूला में, ठीक है। ये चीज़ें आपको छोटी छोटी याद रखनी है। और ये जो बात कर रहे हैं सोनामार्ग की, तो सोनामार्ग की बात कर रहे हैं कि सोनामार्ग है कहाँ पे आपका? यह श्रीनगर में है, गांधरबल में है, बांदीपुरा में है, बुड़गांव में। तो सोनामार्ग जो आपका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अब बात आती है कि डीपेस्ट लेक इन इंडिया इज लोकेटेड इन JNK, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट? जो डीपेस्ट लेक है इंडिया की वो है आपकी लोकेटेड है JNK में। और वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है JNK की? क्या वो गांधरबल में है, बांदीपुरा में है, बारामूला, या फिर नन में? जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो डीपेस्ट लेक की बात यानी कि ये मनसावल की बात कर रहे हैं, मनसावल लेक। और मनसावल लेक आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? बताएं ज़रा जल्दी से। तो जो मनसावल लेक है वो आपकी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। जो भी बच्चे गांधरबल बोल रहे हैं बिल्कुल से ही, वो आपकी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि उड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 480 मेगावाट टेक्स प्लेस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK? उड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? जल्दी से बताएं। बांदीपुरा में है, गांधरबल, बारामूला, या फिर बुड़गांव? बताएं जरा जल्दी से इसका आंसर। तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही, ये आपका बारामूला में है, ठीक है। हीर भवानी टेम्पल, हीर भवानी टेम्पल लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK? देखिए जो हीर भवानी टेम्पल है ये आपका एक तुलमुला विलेज है, तुलमुल विलेज है, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो ये लोकेटेड कहाँ पे है तुलमुल? क्या ये गांधरबल में है, बारामूला में है, बुड़गांव में, या बांदीपुरा में? तो ये तुलमुल जो विलेज है ये आपका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 2 तरीकों से बनेगा, ठीक है। मैंने पूछा कि ओल्ड डेज में कि गेटवे टू सेंट्रल एशिया कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता था? कौन सी डिस्ट्रिक्ट को गेटवे टू सेंट्रल एशिया बोला जाता था इन ओल्ड डेज? ये बात कर रहा है इज की, यानी कि अभी की। अब कौन सी है गेटवे टू सेंट्रल एशिया? जल्दी से बताएं ज़रा। गांधरबल है, बांदीपुरा है, बुड़गांव है, या फिर श्रीनगर है? अगर मैं ऑफिशियल डाटा की बात करूं जो इनकी है, वो बोलता है कि जो बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट है वो है गेटवे टू सेंट्रल एशिया। बट कब की बात? अब की, प्रेजेंट की। जो ओल्ड डेज की, एंशियंट टाइम, पहले पुराने दिनों की बात कर रहे तो वो गांधरबल थी। क्वेश्चन 2 तरीकों से बना है। बुलर लेक सोर्स विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर? सर एग्जाम में बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, झीलम है। उसके बाद छोटा अमरनाथ
कहाँ पे है सर? छोटा अमरनाथ जो आपका गांदरबल में है, बुड़गांव में है, बारामूला में है, बांदीपुरा में है। सर जो छोटा अमरनाथ है ना, ये आपका लोकेटेड है, जल्दी से बताओ। तो छोटा अमरनाथ आपका बांदीपुरा में है, बांदीपुरा में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निशांत पार्क, देखिए एक इनमें से ऐसी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके पास आपको पढ़ा है कि आपने पढ़ा है निशांत पार्क, आपने पढ़ा होगा निशांत गार्डन, मुगल गार्डन, आसिफ अली, आसिफ खान, ठीक है, गार्डन के बारे में। नूरजहां के जो भाई थे उन्होंने बनाया था ये शालीमार गार्डन और निशांत गार्डन। तो ये निशांत गार्डन है ना, बोला जाता है कि ये तो आपका श्रीनगर में है, ठीक है। बोला जाता है कि निशांत पार्क जो है ना, ये मतलब कि इसी की तरह है, गार्डन की तरह बनाया गया इसी नाम से। और ये आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपका बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। गडसर लेक इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे के यूटी, गडसर लेक जो है जिसको बोलते हैं लेक ऑफ डेथ, लेक ऑफ डेथ, तो कौन सी जे की डिस्ट्रिक्ट में है? जे के यूटी की बांदीपुरा में है, बारामूला में है, गांदरबल में है या श्रीनगर में? तो ये जो बात कर रहा है गडसर लेक की, ये आपकी लोकेटेड है आपकी गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब आता है कि बलतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे के यूटी, बलतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको हम बोलते हैं ताजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बड़ी बार बनता है, एग्जामिनर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बलतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, क्या बंदीपुरा में है, बारामूला में है, श्रीनगर में है, गांदरबल में? तो दोस्तों ये बलतल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपकी लोकेटेड है, ठीक है, गांदरबल में। अब आता है कि अजास कंजर्वेशन रिजर्व लोकेशन लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, अजास कंजर्वेशन लोकेशन कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? देखिए क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, बताइए को क्या है इसका राइट ऑप्शन। तो अजास जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व है ये आपका बांदीपुरा में है, ठीक है, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फ्लोइंग वेटलैंड लोकेटेड गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, इनमें से कौन सा जो ऐसा वेटलैंड है जो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है? नंगा है, चथम है, हाइगम है। सर हाइगम आपने बारामूला पर आया था, मिरकुंड भी आपने वहाँ किया था। तो जो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड करता है वो आपका शाला बुक है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? ओके। बीच ऑफ द फ्लोइंग बैटलैंड लोकेटेड इन बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट, इनमें से कौन सा ऐसा जो बैटलैंड है जो कि लोकेटेड है आपका बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में? जो आपका बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट, घराना सर जम्मू में है, संग्राल कहाँ पे है जल्दी से बताओ, मिरगुंड सर बारामूला में। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो आपका मलगम, मलगम जो है आपका बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, इनमें से कौन सी ऐसी जो कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है? क्या वो बंगत में है, खूनमू में है, अच्छावल में है, ब्रेन निशांत में? देखिए गाइस, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो बहुत बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, बट हमने रखी है कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है, इसी ही तरह से। तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बंगत, ठीक है। उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स, कौन सी इनमें से ऐसी जो डिस्ट्रिक्ट है जिसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक के नाम से जानते हैं? क्या वो बांदीपुरा है, गांदरबल है, श्रीनगर है या गुड़गांव है? जल्दी से बताएं इसका आंसर। सर बांदीपुरा में आपकी बुल्ला लेक है, श्रीनगर में सर डल लेक है, गांदरबल में मनसा है, गडसर है, और भी बहुत सारी हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स है वो बोलते हैं आपको गांदरबल डिस्ट्रिक्ट को। इन विच ईयर बांदीपुरा बिकम डिस्ट्रिक्ट, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट कब बनी? सर बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ये बनी थी आपकी 2007 में, 8 में, 79 में या 9 में? जल्दी से बताएं गाइस इसका आंसर। जो बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट थी ये बनी आपकी 2007 में। उसके बाद बोलता है कि बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट को ईस्ट वाइल कार्व्ड आउट किस डिस्ट्रिक्ट से किया गया जे के यूटी से? क्या बुड़गाम से किया था, गांदरबल से, बारामूला से या श्रीनगर से? देखिए जो बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट थी, जैसे आपको मैंने बताया कि गांदरबल को निकाला गया श्रीनगर से, उसी तरह से जो बांदीपुरा थी ये आपकी निकली है बारामूला से, ठीक है। निकली कब थी? 2007 में।
सिंध वैली बोलता है कि जो सिंध वैली है वो किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है JNK यूटी की, बताइए ज़रा। बांदीपुरा में, बारामूला में, बुड़गाम में या गांधरबल में। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, तो ये आपकी लोकेटेड है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को। सो गाइस मैं आपको बता दूँ, अब थोड़ी बातें कर लेते हैं। सो गाइस मैं आपको बता दूँ कि आज हमने अपना पार्ट 9 कर लिया, जिसमें हमने 18 डिस्ट्रिक्ट कवर कर ली, ठीक है। देखते हैं एग्जामिनर कितने क्वेश्चन इसमें से पूछता है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो डिटेल अब सारी चीज़ें तो ऐड तो नहीं कर सकते, आपको ये भी पता ही है। देखिए अब जो है पार्ट आपका आ गया 10 होगा। पार्ट 10 शायद आपको कल या परसों तक मिल जाएगा, यानी कि कल आपकी 15 है, तो 16-17 तक आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। जैसे ही जिस दिन लेक्चर होगा दूसरे दिन आपको शाम तक PDF ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे अभी उसमें कुछ चीज़ें देखनी है कि वो मुझे दोबारा करेक्शन ना करनी पड़े उसकी, ठीक है। तो 20 हो जाएंगी। इसमें हम करेंगे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और करेंगे एक आपकी बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है। ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। तो ट्राई करेंगे कल आपका सांबा या कठुआ को लेके आए हम, क्योंकि बच्चे बड़े कम देख रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा ढीला हूँ इस डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ को लाने में, क्योंकि MCQs पे भी ज़्यादा फोकस चल रहा है। तो गाइस अगर आपकी कोई क्यूरीज है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, फेसबुक पे हमारे साथ मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो। हमारा एक ग्रुप रहता है, डिस्कशन ग्रुप, जो आपको JK प्रैक्टिस द्वारा प्रोवाइड है, डिस्कशन ग्रुप बोलते हैं जिसको। वो उसमें आप फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हो गाइस। मैं आपको बता दूं, जो भी आपके अगर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर रहे हो तो वहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन भी कर सकते हो। और वहाँ पे काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स हैं हमारे, 48-47 मेंबर इतने ही हैं वहाँ पे। अगर मैं बात करूँ 46-47 इतने ही होंगे। तो डिस्कशन चलती रहती है, बच्चे क्वेश्चन डालते रहते हैं, क्विज डालते रहते हैं, तो बच्चों को मोटिवेशन मिलता रहता है। टेलीग्राम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसलिए है कि अभी तक टेलीग्राम पे हमारा 2.1K सब्सक्राइबर हो चुका है, यानी कि 2000 के करीब करीब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। और डिस्कशन ग्रुप में 46 से 47 के करीब करीब लोग हैं। और टेलीग्राम का फ़ायदा यही रहता है कि हम जब भी PDF देंगे तो यहीं पे देंगे, और हम कहीं पे भी अपलोड नहीं कर देंगे, ठीक है। और इस बार मैं ट्राई करूँगा इस PDF को गूगल ड्राइव में डालने की, और आपको सभी के साथ शेयर करेंगे इसको। और आपको मैं सिर्फ वो लिंक दूंगा, वो लिंक आपने हर जगह शेयर कर देना है, PDF नहीं करना, बट लिंक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है गाइस। तो क्योंकि बच्चों को बेनिफिट देना है, 250 की जो MCQ सीरीज़ है ये आपको विदाउट पे एनी कास्ट प्रोवाइड होगी गाइस। और इसमें करेक्शन भी की जाएगी, और आपसे जितना होगा आप इसको शेयर ज़रूर करोगे, आप ये प्रॉमिस मेरे साथ ज़रूर करोगे। तो मेरी ज़्यादा बोलने की कैपेसिटी नहीं है आज, तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू गाइस।